हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 मार्च से लेकर 20 मार्च 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर आपके लिए कुछ गाइडेंस कार्ड्स निकालेंगे एंड देन आपके सोल आपको क्या मैसेज देना चाहती है, क्या कहना चाहती है, हम ये चेक करेंगे। ओके, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। एंड लेट्स सी कि कुंभ राशि वालों की लाइफ में क्या होगा 11 से लेकर 20 मार्च के बीच में। ओके, वीडियो को एंड तक देखिएगा प्लीज़। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है आपकी लाइफ में। प्लीज़ बताइए एंजल्स, कुंभ राशि वालों की लाइफ में क्या होगा 11 से लेकर 20 मार्च 2026 के बीच। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है कुंभ एक्वेरियस, तो ये वीडियो आपके लिए है। द एम्परर। ओके, बहुत मैच्योरिटी है आप लोगों के अंदर, बहुत मैच्योर पर्सनैलिटी है आपकी। नेक्स्ट है आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, डू जस्टिस, गेट जस्टिस, द हैंग्ड मैन एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट कार्ड फॉर यू इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो ओवरऑल पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके लिए, पॉजिटिविटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने स्टार्ट में ही कहा, बहुत मैच्योर पर्सनैलिटी है आपकी। ठीक है, मतलब जो एक सैटर्न का गुण होता है ना, आई बिलीव आप में से मैक्सिमम लोगों के अंदर वो क्वालिटी है कि एक मतलब जो भी एज हो आपकी उससे 10 to 15 ईयर्स आगे मतलब आपकी थिंकिंग चलती है। अगर आप 30 साल के हो तो भी आप 45 से 50 साल वाले इंसान का मतलब दिमाग रखते हो, ऐसे जैसे बहुत एक्सपीरियंस है, इस तरह का है। ओके, और लोग भी आपसे कहते होंगे कि यस आपके अंदर है मैच्योरिटी, आप ऐसे हो वैसे हो, अप्रिशिएट आपको 100% करते होंगे, ये आपके लिए दिख रहा है। ठीक है, सो अब ये 10 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, ओवरऑल गुड रहेंगे। ठीक है, आपके लिए फाइनेंसेस अच्छे होंगे, बिजनेस पार्टनरशिप अच्छी दिख रही है, कोई जॉब ऑफर आ सकता है, रुका हुआ पैसा मिल सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट डील साइन कर सकते हो इस टाइम में। ठीक है, रिलेशनशिप वाइज भी यस पॉजिटिव टाइम है यहाँ आपके लिए, हेल्थ वाइज भी गुड टाइम फॉर यू। सो अब हम डिटेल में प्रेडिक्शन आपके लिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं आपके लिए करियर की। ओके, सो करियर वाइज आपको एक अच्छी पोजीशन प्राप्त हो सकती है। अगर आप कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे या प्रमोशन के लिए कुछ आपका प्रोसेस चल रहा था या चल रहा है इंटरव्यू वगैरह का, ठीक है, तो उसमें आपके अब प्रमोशन होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि यस आपको एक हायर पोजीशन मिल जाए। ठीक है, पहली बात तो ये, कहीं पैसा रुका हुआ था तो वो अब आपको मिल सकता है, फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव होंगे, यहाँ पर ये दिख रहा है आपके लिए। स्टूडेंट हो, कोई स्कॉलरशिप के लिए अगर आप एग्ज़ाम दोगे या दिया था, वो आपका क्लियर होता हुआ यहाँ दिख रहा है। ठीक है, सो काफ़ी पॉजिटिव टाइम है, मैंने आपसे कहा ही। अगर आपको कोई बिज़नेस पार्टनरशिप स्टार्ट करनी है किसी के साथ, तो उस बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए, डील के लिए ये एक बहुत अच्छा समय है, आप कर सकते हो बिज़नेस स्टार्ट। क्लाइंट्स आपके पास बहुत आएंगे। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में इन्वॉल्व हो तो यस आपकी प्रोग्रेस अच्छी चली रहेगी, यहाँ पे आप क्लाइंट्स को भी अट्रैक्ट करोगे। ओके, सो ये तो हुई आपके करियर की बात। घर बनाने का सपना है
वो भी शायद आप में से किसी किसी का पूरा हो जाए, क्योंकि यहाँ आप कोई इम्पॉर्टेंट पेपर्स यहाँ साइन करते हुए दिख रहे हो। ये इम्पॉर्टेंट पेपर्स आपके घर की डील से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके जॉब लेटर से रिलेटेड हो सकता है, या जैसे कि मैंने कहा कोई आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिल रही है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। बट यस, ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे आपके फाइनेंसेस इस समय में यहाँ पर। ओके, एंड आप लोगों से भी मिलोगे जुलोगे, थोड़ा सोशलाइज हो रहे हो, थोड़ा ही हो रहे हो, बहुत ज़्यादा तो नहीं दिख रहा इस समय में मुझे। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ आपके लिए कि अगर आपको किसी कंपटीशन वगैरह में पार्टिसिपेट करना है, देन यस, उसके लिए भी अच्छा समय है, आप जीत सकते हो। नेक्स्ट इज़, अगर आपकी जॉब है कुछ इस तरह की जहां आपको सोशल सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल एनजीओ से रिलेटेड हो, देन वहाँ आप अच्छे से ईमानदारी के साथ काम कीजिए, देन आपकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी। ओके, दूसरा है, अगर आप किसी कानून व्यवस्था से रिलेटेड हो, लॉ से रिलेटेड आपका करियर है, मान लीजिए आप हो वकील, ठीक है, वकील हो, जज हो, या पुलिस में हो, आर्मी में हो, जहां आपको लोगों के लिए ना सही से डिसीजन देने होते हैं कानून के दायरे में रहकर, सो वहाँ आपके लिए मैं कहूँगी, सबके लिए एक्चुअली, ये जो नहीं भी है ना इस फील्ड में, उनके लिए भी मैं कहूँगी कि आप किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करिएगा प्लीज़। ठीक है, और ये मैंने ऑब्ज़र्व करा है मैक्सिमम टाइम कि कुंभ राशि वालों के में होता है ऐसा कि इनजस्टिस आपको नहीं करना है। कार्ड्स आते ही हैं, मैक्सिमम टाइम्स आते ही हैं। अगर मैं हर 10 दिन की रीडिंग डालती हूँ, सो मंथ में एक बार तो कार्ड आपके लिए निकलेगा ही निकलेगा, ऐसा कि जो रिप्रेजेंट ये करेगा आपके लिए कि आपको एक इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशन रखना है एक तो लोगों के साथ। ये नहीं है कि आप दूसरों से केवल रिसीविंग मोड में रहो, खुद कुछ नहीं करो, फीडबैक नहीं दो, किसी को कुछ बताओ नहीं। ठीक है, तो एक गिवर वाली भूमिका भी आपको निभानी होती है। सेकंड थिंग इज़ कि आपको किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी है शनि देवता। ओके, अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत कराना तो भाई उसका कर्म फल भोगने के लिए मैं कहूँगी मकर और कुंभ राशि को तो तुरंत से रेडी रहना चाहिए, तुरंत से। ठीक है, सो बी केयरफुल, आपको किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, किसी को डिमोटिवेट नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और अगर कोई आपको कुछ देता है, कोई आपको अप्रिशिएट करता है, देन आप उसे कहो कि यस थैंक यू। ठीक है, आजकल लाइक देखा है मैंने बहुत ज़्यादा कि कुछ लोग मतलब कि बहुत थोड़े से रूड से होते हैं। कोई आपको मैसेज कर रहा है गुड मॉर्निंग का, कोई कुछ कर रहा है, मतलब इग्नोर कर देंगे, फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ठीक है, आपको भी इस टाइम में ऐसा रियलाइज़ होगा कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ठीक है, इस वजह से अब क्या है, आप चेजिंग मोड से खुद तो पीछे हट गए हो, आपके साथ हुआ है ये ऑलरेडी। सो बेटर है कि आप भी किसी के साथ ऐसा ना करें। अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, मे बी आपको कोई, अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मान लीजिए एक्टिव हो, ठीक है, आपको कोई भी आपके किसी भी पोस्ट पे, किसी भी चीज़ पे, शॉर्ट्स पे, वीडियो पे अगर कोई आपको कमेंट करके जा रहा है, देन आपको उसे एटलीस्ट थैंक यू बोलना चाहिए, रिप्लाई करना चाहिए। ठीक है, ईगो में नहीं रहना है, ईगो से आप जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आपके अंदर जो मैच्योरिटी है ना कहीं एक ईगो भी है, द एम्परर है। ठीक है, जैसे होता है ना बड़े बुजुर्गों में होता है कुछ थोड़ा कि हम क्यों झुकें, झुकने की बात नहीं है भाई, यहाँ पे झुकना नहीं है, आपको बस एक रिस्पॉन्ड करना है प्यार से, ये आपसे यहाँ कहा जा रहा है। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप बहुत ही ट्रेडिशनल थिंकिंग वाले भी हो, और वो ट्रेडिशनल थिंकिंग आप कोशिश करते हो कि दूसरों पर भी अप्लाई की जाए, बट अकॉर्डिंग टू टाइम यू हैव टू टेक द डिसीजन। ओके, आपको थोड़ा सा खुद को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपकी बहुत कंजर्वेटिव थिंकिंग है ना, तो थोड़ा सा खुद को सॉफ्ट कीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। सिचुएशन के हिसाब से हमको ढालना होता है खुद को, वो आपसे मैं यहाँ कह रही हूँ। तो थोड़ा सा आपको खुद को बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत अगर आप डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी हो, अपनी चलाते हो, बहुत ज़्यादा ही कंजर्वेटिव थिंकिंग है ना, रूढ़िवादी, लाइक जाति बिरादरी को मानना, ये वो, ठीक है, अपना चॉइस होती है किसी की इंडिविजुअल, बट अकॉर्डिंग टू योर कार्ड्स
यही दिख रहा है कि आपको इतना स्टक नहीं रहना है। इसीलिए अगर कोई आपके साथ प्यार से बात कर रहा है देन आप प्यार से तो बात कर ही सकते हो ना किसी से। इतना अहंकार में प्लीज़ मत रहिए कि आप किसी के आगे झुकोगे नहीं, किसी से बात तक नहीं कर सकते, ध्यान रखना। क्लियर कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आपके किसी के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इसीलिए मैंने कहा अगर कोई आपके लिए कुछ करे देन प्लीज़ रिप्लाई करो उस चीज़ का, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग भी दिख रही है किसी के साथ होती हुई। सो बेटर है आप क्लियर कम्युनिकेशन करिएगा उनके साथ, देन चीज़ें आपके ही फेवर में जाएंगी आगे चल के। ओके आपने किसी चीज़ के को बहुत चेस करा है लाइफ में, वो रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपके फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, बट आप थोड़े से अभी स्थिर हो गए हो कि थोड़ा सा मतलब कि इजी हो गए हो कि जो होगा देखा जाएगा, ज़्यादा चेस नहीं करती हूँ या बहुत चेस नहीं करूँगा लाइफ में इस चीज़ को अब। तो इस तरह की भी आपकी थिंकिंग प्रोसेस टाइम में लग रहा है। अब आप थोड़े से स्टेबल हो रहे हो, लेकिन आपको इस स्टेबिलिटी को कंटिन्यू रखना है लाइफ में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो पहले ना अपने आपको थोड़ा सा हीलिंग प्रोसेस पे अपने ध्यान दीजिए, खुद को हील कीजिए, बेटर रहेगा आपके लिए। आप मेडिटेशन कर सकते हो, प्राणायाम कर लो, सातों बॉडी चक्रों के बीज मंत्रों की चैंटिंग स्टार्ट कर लो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। 7 बॉडी चक्र हैं, सातों के बीज मंत्र हैं, 1 बाय 1 आप उसे चैंट कर सकते हो। कैसे करना है क्या है आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। रूट चक्रा से स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट में आप जो है 7 बार बोलेंगे, बोलो ही, सुनना नहीं है सिर्फ, प्लीज़ खुद प्रोनाउंसिएशन आपकी होनी चाहिए, मुंह से खुद उच्चारण करना है आपको मंत्रों का, ठीक है। स्टार्ट के फर्स्ट वीक में आप 7 टाइम्स बोलोगे 1 बाय 1 हर बीज मंत्र को। पहले जैसे 7 बार रूट चक्रा का बोला, देन नेक्स्ट का, फिर नेक्स्ट का, ठीक है, इस तरह से। फिर आप सेकेंड वीक में 11 टाइम्स चैंट करना स्टार्ट कर दो, या 21 टाइम्स इंक्रीज़ कर दो। सो 21 टाइम्स इज़ सफिशेंट फॉर यू कि 21 टाइम आपने एक बॉडी चक्र के बीच मंत्र को बोला, फिर दूसरे के, तीसरे के, चौथे के, 5वें, 7वें, ठीक है, इस तरह से आपको करना है। सो आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा लाइफ में, लाइट फील होगा, आपकी एनर्जीज बैलेंस होंगी, हीलिंग होगी आपके अंदर से, ठीक है। और ये जो रूडनेस वाला थोड़ा बिहेवियर है ना, ये भी आपका कहीं ना कहीं चेंज होगा। अब बात करते हैं आपके लिए रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप में भी आपको सेम चीज़ें रहेंगी। यहाँ पर आपके लिए ना थोड़ा सा, अगर आप शादी के एंगल से सोचो क्या रहेगा, तो शादी के मामले में भी अगर कोई आपसे या मतलब कि बात करना चाह रहा है, देन आप थोड़ा एफर्ट कीजिए, मतलब कोशिश करना आपके लिए सही रहेगा। और ये एक थोड़ा अरेंज मैरिज वालों का कॉन्सेप्ट ज़्यादा इस टाइम में मुझे लग रहा है कि अरेंज मैरिज के थ्रू ही अगर आप देख रहे हो ना, तो कोई रिश्ता आ सकता है। आप फाइनलाइज करोगे नहीं करोगे ये क्लियर नहीं है अभी यहाँ पे, पर यस रिश्ता आपके लिए आएगा। आपकी फैमिली देखेगी, बात करेगी, आप भी देखोगे, क्योंकि द एम्परर जब फर्स्ट कार्ड आ गया, सो ये ट्रेडिशनल मैरिज को ही क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रॉपरली अरेंज मैरिज को, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर अरेंज मैरिज भी देखो आपकी होती है ना, बिकॉज लास्ट कार्ड है आपके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो मैं यही कहूँगी कि अरेंज मैरिज में भी अगर कोई लड़का लड़की आपके सामने आता है, दिखाया जाता है, तो प्लीज़ आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे आप क्लियर ज़रूर कर लीजिएगा। क्लियरली बात करनी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। हाइड नहीं करनी है चीज़ें, ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है। और एक चीज़ लास्ट कहूँगी, आप थोड़ा सा दान दक्षिणा इस वक्त ज़रूर कर देना अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। किसी इंसान को कर सकते हो, बैगर को कर सकते हो, किसी एनजीओ में या किसी आश्रम में दान कर सकते हो, या अगर आपको ये सब नहीं करना है, आप बर्ड्स या एनिमल को फीड करा दीजिए, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आप बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड लाइफ मतलब कि जीते हो, बहुत ज़्यादा ही रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हो। देखो अच्छी बात होती है, लेकिन हर जगह आपके स्ट्रिक्टनेस सही नहीं होती है ना, खास करके रिलेशन के मामले में। थोड़ा सा कोऑपरेट करना सीखिए। लेट्स सी और क्या गाइडेंस है कुंभ राशि के लिए यहाँ पे। No more competition. There is no need to compete as there is an abundance for all. Sharing your abundance with others is good for you.
पार्टनरशिप विल हेल्प यू टू अकम्प्लिश एनीथिंग यू वांट। ओके, सो आपको ज़्यादा किसी से कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी के लिए भगवान ने कुछ ना कुछ बनाया है, हर किसी के लिए अबंडेंस है, ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है। आपको अपने कर्मों पर यकीन रखना है, ठीक है। आपको भी मिलेगी ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। साथ ही आपको बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी यहाँ पर यस कहा जा रहा है कि यस आप कर लीजिए। ये बिजनेस पार्टनरशिप एंड लव पार्टनरशिप दोनों के लिए अच्छा टाइम है। और अगर फ्रेंडशिप के लिए है तो यस, फ्रेंडशिप के लिए भी ये समय अच्छा है। ब्रिज द गैप। There are two ways to reduce the difference between success and failure. Either you spend all your energy in ruining someone's success, or you direct your time, energy and money to become successful. Okay, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको अननेसेसरीली ये नहीं सोचना है कि दूसरे ने क्या अचीव करा है, दूसरे के पास क्या है नहीं है, इसका बुरा हो जाए। प्लीज़ ऐसे नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए। ना ही दूसरों की चिंता करने की ज़रूरत है और गॉसिप करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको जो चाहिए अपनी लाइफ में, आप केवल और केवल उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। जो एनर्जी, समय आप दूसरों के बारे में टेंशन लेके ख़राब कर रहे हो, उस समय एनर्जी को आप केवल अपने ऊपर लगाइए, उससे आपको सफलता भी मिलेगी। ओके, और टेंशन नहीं होगी। नेक्स्ट है कार्ड आपके लिए, नो मोर चेजिंग, वट एवर यू रन बिहाइंड रन्स द अदर वे, स्टॉप चेजिंग द मनी, ट्राई टू अट्रैक्ट इट एंड अर्न इट। यस, यही बात है, मैंने कहा भी आपसे, आप किसी चीज़ को बहुत पीछे पड़े हुए थे, चेजिंग मोड में थे। अब आपको थोड़ी स्थिरता लाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं वो हमसे और दूर भागती है। आपको चेस नहीं करना है, आपको अट्रैक्ट करनी है चीज़ें लाइफ में। इसीलिए बस कर्म करो, बट एक क्लियर इंटेंशन, क्लियर दिमाग रख के चलो लाइफ में, ठीक है। रिज़ल्ट भगवान के हाथ में है, हमें क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, आपका काम है केवल कर्म करना। सही कर्म करो, दैट्स इट। लेट्स सी आपकी सोल आपको क्या मैसेज देना चाहती है। आपकी सोल यहाँ आपसे कहना चाहती है कि द लव ऑफ योर ड्रैगन रीचेस आउट टू यू, द रेलम ऑफ योर ट्रूथ इज ओपनिंग अप। यस, सो आपकी लाइफ में, जैसे कि ड्रैगन को आपको पता है चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी में, चाइनीज़ कल्चर में काफ़ी पॉजिटिवली देखा जाता है, एक प्रोग्रेस की मतलब सिंबल की तरह भी वहाँ पे उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि यस, आपकी लाइफ का कोई ट्रूथ जो है, एक तो वो अभी आपके सामने आएगा, ठीक है, बट पॉजिटिव चीज़ें ही यहाँ पे आपके लिए होती हुई दिख रही हैं आपकी लाइफ में। ओके, आप खुलकर मतलब कि लोगों के सामने थोड़ा और आओगे, ये भी यहाँ आपके लिए दिख रहा है। You are experiencing a spiritual blossoming. Take a new direction and be open to new experiences. Yes, आपकी लाइफ में अच्छे spiritual experiences आप जो है देखोगे, और वो करना भी पड़ेगा आपको। अगर आप थोड़ा सा spiritual होगे, then चीज़ें आपकी लाइफ में थोड़ी सॉर्ट आउट होंगी और आपको स्ट्रेस कम होगा। अगर नहीं जाओगे स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे, तो चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत मतलब कि आपको केवल टेंशन ही देंगी और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चलिए, नए डायरेक्शन में चलिए, और फिर आप देखना आपको न्यू एक्सपीरियंसेस जो है लाइफ में अनुभव करने को मिलेंगे। न्यू गुड एक्सपीरियंसेस, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस। रिलीज योर इनर रिबेल, बी योर सेल्फ एंड क्रिएट योर ओन यूनिवर्स। यस, आपके अंदर एक रिबेलियन वाला थोड़ा है किसी का मतलब कि नेचर, और जैसे मैंने कहा स्टार्ट में, यस द एम्परर कार्ड है आपके लिए। तो यहाँ आपका मतलब जो भी इस तरह का है ना, थोड़ा सा पोलाइट हो जाओ, हम्बल हो जाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा। बट बी योर सेल्फ, ओके, एंड क्रिएट योर ओन यूनिवर्स। बाहर निकालो जो हो आप, जैसे हो ना, एक रियल पर्सन, एक ऑथेंटिक पर्सन की तरह ही अपनी पर्सनालिटी को लोगों के सामने लाओ, सबके सामने। कोई आपको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई झूठा फेस, झूठे लाइक फेक मास्क लगा के
खुद को दिखाने की, ये सारी चीज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप एक रियल पर्सनैलिटी हो, रियल पर्सन हो। सो जो भी आपकी रियलिटी है, बेटर है कि आप उसे ही लोगों के सामने लाओ कि आप कैसे हो, क्या हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आजकल जैसे इंटरनेट मीडिया, सोशल मीडिया के टाइम में लोग बहुत सारी चीज़ें झूठ भी बोलते हैं, बहुत सब फेक चीज़ें चलती हैं। बट आप जितना ओरिजिनल रहोगे अपनी रियल लाइफ में, चाहे आपकी सोशल मीडिया लाइफ में, देन उतना आपके लिए बेटर होंगी चीज़ें। ओके, आपका फ्यूचर भी उसी हिसाब से क्रिएट होगा। और ओपन अप करो खुद को थोड़ा सा आपको खोलने की मतलब ज़रूरत है लोगों के सामने। एक अपने विचारों को लाओ, ये सब आपको करने की बहुत यहाँ पे जो है ज़रूरत है। और आपको इस टाइम में लोगों का प्यार भी मिलेगा। एंड स्पिरिचुअलिटी के मामले में अगर पाथ पे चलते हो आप स्पिरिचुअलिटी के, तो भी आपको मतलब कि भगवान का भी यहाँ पूरा सपोर्ट जो है मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सो ये थी कुंभ राशि के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।